अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुलकर नैन मोटो व्लॉग पीके। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी बाइक की मॉडिफिकेशन के बारे में, जो कि एक छोटी सी है लेकिन हमारे CB150F के लिए ज़रूरी है। GS भी हो उसके लिए भी ज़रूरी है। अगर हम GR की बात करें तो बल्कि इन जैसे ऑल बाइक्स के लिए ज़रूरी है, और कई लोग ये लगवाते भी हैं और उनका मेरी वीडियो देख के वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कितनी ज़रूरी है। देखिए, बाइक की केयर के लिए हम रैप करवाते हैं, हम क्लच के लिए या हैंड के लिए आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए हम हैंड गार्ड लगाते हैं, हम गार्निश पे पट्टियाँ वगैरह लगाते हैं। हम एक चीज़ लगाएं तो उससे ये है कि इन जैसे बाइक्स में अगर पिलियन भी दो बैठ जाए पीछे तो आपको ईजी ही पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा है कि हमारा बाइक फुली मॉडिफाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो चीज़ें ज़रूरी थी हमने वो लगा रखी हैं, और आज जो है वो एक चीज़ हमने सोची है कि यार इस पर क्यों ना हमें लगाई जाए, और इस बाइक के लिए कितनी ज़रूरी है। कई लोगों ने आगे गार्ड लगाए होते हैं यू टाइप के, कई लोगों ने यहाँ पे इंजन की प्रोटेक्शन के लिए गार्ड लगाए होते हैं, वो भी ज़रूरी हैं, उनको भी मैं गलत नहीं कहता। लेकिन हमारे इन बाइक्स के लिए CB हो गया, GS हो गया, GR हो गया, इनके लिए जो है फुट रेस्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए, छोटा सा फुट रेस्ट दिया गया है जिस पे अगर दो बंदे बैठे तो एक का पाँव इसके ऊपर पड़ा होता है और एक का इधर पड़ा होता है, तो इधर पाँव रखने वाले का पाँव इधर भी रखता है तो चेन कवर भी ख़राब होता है। अगर हम आपको राइट साइड दिखाना चाहें तो राइट साइड में ये मसला है कि यहाँ पे इसकी गार्निश इतनी बड़ी है कि जब पिलियन बैठता है, एक बंदा जब बैठे पीछे तो वो यहाँ पे पाँव रखता है, दूसरा जब बैठे तो वो यहाँ पे भाई साहब पाँव रखता है। हमने पेपर लगा के प्रोटेक्शन तो कर ली है, लेकिन ये कि ये हल नहीं है। जो प्रोटेक्शन हम करते हैं वहाँ पे भी स्क्रैचेस और वो डेल हो जाती है, क्योंकि लोग जो बैठते हैं वो पीछे पाँव रख देते हैं। तो हमने सोचा है कि इसके लिए जो CB यूज़र हैं, जिस तरह के GS यूज़र हैं, वो यहाँ पे गार्ड लगाते हैं जो कि फुट रेस्ट होता है, यहाँ से आता है पूरा, यहाँ पूरा फुट रेस्ट होता है, और बैक पे भी उसका गार्ड होता है जो कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ यू टर्न मारता है। उससे बेनिफिट्स ये होता है कि आपकी जो बैक फेंडर है वो भी टूटने से बच जाता है, और बैक लाइट भी आपकी सेफ रहती है, क्योंकि जब पीछे बाइक वाला लगेगा तो वो गार्ड जो है आपके बाइक को प्रोटेक्ट करेगा। छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये कि आप जैसे कि बाइक के प्रोटेक्शन के लिए जो लोग चीज़ें लगाते हैं तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन के लिए गार्ड, फुट रेस्ट। अब लोग ये कहेंगे कि यार इसके CB150F के फुट रेस्ट मिलते नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है उनकी, लेकिन इसके आप जो मिलते हैं बाज़ार से लोकल वो बिल्कुल ना लगवाएं। आप इसके लिए अपने हैंडमेड बनवाएं 16 गेज के पाइप के, ताकि अपने डिज़ाइन के भी बनेंगे, खूबसूरत भी होंगे और मजबूत भी होंगे, जो कि आप बाइक पे लगाएं तो आपका बाइक फुली सेफ हो जाता है। इन जैसे बाइक के लिए जो फुट रेस्ट हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि यार इन बाइक्स पे जो है हमें फुट रेस्ट लगवाने चाहिए, जो कि छोटा सा खर्चा है, लेकिन ये है कि आपकी बाइक सेव हो जाती है। अगर आप इंजन गार्ड लगाते हैं, आप फ्रंट पे भी इसे गार्ड लगाते हैं कवर करने के लिए, तो ये एक छोटी सी प्रोटेक्शन जो है ये भी होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको कि छोटी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी प्रोटेक्शन के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मशवरा भी करेंगे कि हम फुट रेस्ट किस टाइप के बनवाएं इसके, तो इंशाल्लाह हम भी बनवाएंगे और आपको भी कहेंगे कि इन जैसे बाइक के लिए प्रोटेक्शन के लिए हमें फुट रेस्ट लगवाने चाहिए, क्योंकि इसका बैक फेंडर भी इतना महंगा है कि हमें, और लाइट इतनी महंगी है तो वो प्रोटेक्ट इन्हें करना पड़ता है इन जैसे बाइक्स को। ये सेफ गार्ड क्यों लगाया हुआ है? इससे लगाया हुआ है क्योंकि ये जब गिरेगा तो सबसे पहले इसका ये शूट्स गिरेगा, जो कि इस टाइम 4000 रुपये का एक है, एक साइड का। अगर ये गिरे तो 4000 रुपये का ये लॉस है। 4000 सेफ गार्ड पे बचाएंगे तो इसे तोड़ देंगे तो वो नुकसान हमारा हो जाएगा, तो इसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के साथ यहीं भी इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।